नमस्कार। आज हम लोग नो योर फंड के तहत एक विशेष मेहमान को आपसे मिलाना चाहते हैं और वो मेहमान है यूनियन म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर विनय पहाड़िया। मिस्टर विनय पहाड़िया इंडस्ट्री के वेटरन हैं। तकरीबन पिछले 2 दशक 2 डिकेड से इंडस्ट्री को फंड मैनेजमेंट के रूप में लगातार सेवा दे रहे हैं और यूनियन म्यूचुअल फंड उनके लीडरशिप के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। उनकी विशेषकर यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड जो अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात उनसे करने वाले हैं। नमस्कार विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे शो में आए नो योर फंड, जिसके तहत मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मृगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए शो पर। थैंक यू विनय जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को, आपकी लीडरशिप में जिस तरह से यूनियन म्यूचुअल फंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है डिफरेंट कैटेगरीज में, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक टीम का प्रदर्शन रहा है और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग मेहनत करते रहें और इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट मिलता रहे। वेरी करेक्ट सर। सर, जो जिस फंड के तहत आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो फंड है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसने 3 साल कंप्लीट कर लिए और चौथे साल में, और इस 3 वर्षों की कैटेगरीज में जब मैं उसे देखता हूं तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है आपकी। तो मैं एक बार फिर से बधाई तो दूंगा ही उस फंड के परफॉर्मेंस को लेकर, मगर साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी करूंगा कि किस तरह से आपने इस फंड को मैनेज किया है जो कि ये इतना सुंदर प्रदर्शन कर पा रहा है। ठीक है, तो मृगेंद्र जी, पहले तो मैं इस फंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा जिससे आपके जो दर्शक हैं समझ पाए ये फंड क्या करता है, किस तरह से ऑपरेट करता है। फंड का जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि एक का आम जो निवेशक है, जो कॉमन इन्वेस्टर है, जिसको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिसे पता नहीं है इक्विटी फिक्स्ड इनकम क्या है, वो सिर्फ इतना जानता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है और मैं उसे उस बचत को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए, ताकि मैं एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिससे, और उसे ये नहीं पता कि ये फिक्स डिपॉजिट है या इक्विटी है। तो उस टाइप के एक इन्वेस्टर के लिए ये फंड डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वो अपना जो मेहनत का पैसा है जो वो सेव कर सके। इस फंड का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हम मैनेज करते हैं, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये एक नया निवेशक है, एक निवेशक है जिसने बहुत ही मेहनत करके अपने पैसे कमाए हैं, उसे सेव किया है। तो उस इन्वेस्टर का पैसा आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। तो इस फंड का एक जो ऑपरेट करने का तरीका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप के दर्शक समझ पाएं। जैसा कि नाम कहता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस फंड का जो ऑपरेट करने का तरीका है कि भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब शेयर मार्केट की जो वैल्यूएशंस है वो नॉर्मल हो, तो उस सिनेरियो में ये फंड का जो अगर 100 रुपये इस फंड के टोटल एसेट्स हैं, तो 50% एसेट्स इक्विटी में इन्वेस्टेड होंगे और 50% फिक्स्ड इनकम में, जहाँ पे जो पैसे की लॉस होने की उम्मीद बिल्कुल कम होती है। ये होता है जब शेयर मार्केट नॉर्मल वैल्यूएशंस में होता है। जब मार्केट बहुत ही सस्ता हो जाता है, माने कोई इवेंट्स के वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ों की वजह से शेयर मार्केट सस्ता हो जाता है, कंपनियों के प्राइसेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो एज फंड मैनेजर्स हम हमारा इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो फिक्स्ड इनकम का जैसे 50% में से हमने कम करके इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा के हम 80% तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड के चलते जैसे मार्केट जब गिरा था मार्च और अप्रैल 2020 में, उस समय इस फंड की इक्विटी की जो एक्सपोजर ही थी वो बढ़ के 80% के पास पहुंच गई थी। माने हर 100 रुपये का जो इक्विटी जो टोटल एसेट्स था, 80% इक्विटी में इन्वेस्टेड था और 20% फिक्स्ड इनकम या आर्बिट्राज में इन्वेस्टेड था। अब जब मार्केट बहुत महंगा हो जाता है
जब सब चारों बाजू एक्साइटमेंट होता है, ग्रीड होता है, तब ये फंड इमोशंस को साइड में रखकर अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है। तो वो अपना इक्विटी एक्सपोजर 30% तक कम करके लेके जा सकता है। जैसे आज के दिन हमारा फंड हाउस का व्यू है कि मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आज हमारा एक्सपोजर घट के 30% तक हो गया है इक्विटी में, और जो बचा 70% है वो या तो आर्बिट्राज में होगा या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, जहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होती है। सो इस तरह से इस फंड को मैनेज किया जाता है जिसे एक आम निवेशक का उसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू विनय जी, आपने बहुत सही कहा कि जैसे फंड के हिसाब से बैलेंस एडवांटेज नामी है, तो बैलेंस करना इनका काम है, और आप लोगों ने इसे बहुत बेखूबी से बैलेंस किया है। तो मेरा अगला प्रश्न आप ही के प्रश्न से छुपा हुआ है कि आपने जैसा कहा कि वैल्यूएशन चूंकि हाई दिख रही है आज के डेट में, तो इस वैल्यूएशन पे जब इक्विटी का पोर्शन या डेट को लेके भी थोड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में है, इंटरेस्ट रेट को लेके अनसर्टेनिटी दिख रही है, उस केस में गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या दिख रहा है इस फंड के प्रति? हमारा एक मिगेंद्र जी ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है कि भाई एक इन्वेस्टर को ये ज़्यादा सोचना ना पड़े कि भाई मार्केट आज तेज है या कम है। इन्वेस्टर एक चैन की नींद सो सके। जो सारा हेवी लिफ्टिंग है, जो सारा सोचने का जो परेशानी है शेयर मार्केट की, वो उसने आउटसोर्स कर दी है हमारे जैसे फंड मैनेजर्स को। तो वो हमारा काम है, जब मार्केट तेज होता है, जब वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं, तब हम एक प्रोफेशनल की तरह हमारा एक्सपोजर कम कर देते हैं। जनरली जब मार्केट तेज होता है तो एक बहुत ही ग्रीड जैसी लालच आ जाता है इन्वेस्टर्स में कि अभी तो भाई सभी चीज़ बढ़ रही है, तो हम क्यों ना हमारा निवेश बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, थोड़े दिन और वेट करते हैं, शायद और हमें रिटर्न मिल जाए, वगैरह वगैरह। जैसे कॉमन एक इमोशंस हमारे अंदर आते हैं जिसकी वजह से हम मिस्टेक्स कर पाते हैं। वो मिस्टेक्स को अवॉइड करना हमारा काम है। सिमिलरली जब जब डर का माहौल होता है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि कोविड के चलते जब मार्केट गिरा था काफी, तब काफी डर था। जब ऐसा डर का माहौल होता है तब एक निवेशक पैसे बिल्कुल नहीं लगाएगा। वो सोचेगा कि आज के दिन अगर मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊंगा तो हम मेरे पैसे कम हो सकते हैं, उसमें घटत हो सकती है। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होने की वजह से हम उस वक्त एक सुलझा हुआ डिसीजन लेते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक आम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक आसान फंड बनाया गया है, और उसे मैनेज करने का ये एक तरीका हमने कंसिस्टेंटली किया है पिछले 3 साल में। थैंक यू विनय जी, आपने सही कहा कि इन्वेस्टर चैन की नींद ले सके, और इस तरह के इस फंड की बनावट की गई है और आप लोगों ने लगातार उसे दिखाया भी है। मेरा अगला प्रश्न वही है कि चूंकि मार्केट में बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड बहुत सारे ऑलरेडी हैं, और अभी भी जिनके पास फंड नहीं है वो भी फंड्स लेके आ रहे हैं, और बड़े बड़े फंड्स, तो लोग यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? इसके लिए कुछ मूल मंत्र हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि हम एक फंड हाउस हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बिल्कुल हमेशा मानता है, उससे डिविएट नहीं करता है। और दूसरा, जो मैंडेट है, फंड का जो मैंडेट है, उसके ऊपर उससे बिल्कुल भी परे नहीं हटता है। उससे क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये कैटेगरी बैलेंस एडवांटेज फंड्स की कैटेगरी, अब जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपको एक आपके इच्छा हो जाती है कि भाई आपको इक्विटी एलोकेशन कम करेंगे तो फंड्स शायद अंडर परफॉर्म कर दें। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि फंड्स अच्छा ना करें, लेकिन अगर मैं उसे ध्यान न दूं और मैं सिर्फ चाहूँगा कि भाई शॉर्ट टर्म में भी हमारे फंड्स अच्छा करें, तो हम हमारा इक्विटी एलोकेशन कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। सिमिलरली अगर आप हमारा अप्रैल 2020 में हमारा एक्सपोजर देखेंगे तो उस वक्त मार्केट काफ़ी गिर रहा था। अगर आप उस वक्त इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाएं तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन थी कि भाई फंड अच्छा ना करे, और ऐसा ही हुआ।
कुछ 1-2 महीने के लिए फंड बहुत बुरा किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि यूनियन म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सुप्रीम होता है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक इन्वेस्टर को चैन की नींद आए। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि भाई मुझे लास्ट जो जूस, जो मार्केट में जो लास्ट जूस है उसे मुझे निचोड़ के देना है, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसे नहीं कोई मतलब है। अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मार्केट अगर महंगा है तो भाई आप सुलझे हुए एक इन्वेस्टर की तरह उसको एक्सपोजर कम कर दीजिए, और अगर मार्केट सस्ता है तो भाई एक्सपोजर बढ़ा दीजिए। आप ये मत देखिए कि शॉर्ट टर्म में आपके फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा होगा, आप वही कीजिए जो सही है, और यही एक यूनियन म्यूचुअल फंड की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। अगर हमारा फंड अंडर परफॉर्म भी करेगा तो भी हम वही करेंगे जो इन्वेस्टर के लिए सही होगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया बात कही आपने विनय जी कि हम वही करेंगे जो इन्वेस्टर के लिए सही होगा, और आप लोगों ने अब तक सही कदम उठाया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सही कदम उठाएंगे और इन्वेस्टर्स के लिए ढेर सारा वेल्थ क्रिएट हो पाएगा, जो आपका या हम लोग का कॉमन गोल भी है, कॉमन पर्पस भी है। विनय जी, आपसे बात करके ऑलवेज अच्छा लगता है कि आप जैसे इंडस्ट्री के वेटरन जब कुछ कहते हैं तो उसकी बात की एक अलग वेटेज होती है। सो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग बीच बीच में यूं ही आपको परेशान किया करेंगे और कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच विनय जी, नमस्कार। थैंक यू मृगेंद्र जी। अभी आपने सुना मिस्टर विनय पहाड़िया जी को, जिन्होंने अपने बैलेंस एडवांटेज फंड, यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा की। अगर आपको भी लगता है कि ये फंड आपके लिए सुटेबल हो तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, मगर जो डिस्क्लेमर है वो ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड आप अपनी सुटेबिलिटी चेक इस फंड के प्रति जरूर कर लें। साथ ही साथ विनय पहाड़िया जी ने इसके डिफरेंट आयाम के बारे में चर्चा की, किस तरह से ये फंड मैनेजमेंट करती है ताकि इन्वेस्टर थोड़ा चैन ले सके। रोज का रोज उठापटक खुद एसेट एलोकेशन करने की जरूरत कई बार इंडिविजुअल नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके जगह पर फंड मैनेजर्स खुद ब खुद किस तरह से इक्विटी और डेट के बीच में संतुलन बनाए रखती है, ये उसकी खासियत है। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और आप लोग इसी तरह से हमारे नो योर फंड के इस एपिसोड्स को या आने वाले दिनों में देखते रहिए और अपने राय व्यक्त करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.